अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने 7वें चैप्टर का एराब पढ़ा था, यानी कि इसम मोरब के जो एराब की सूरतें थीं, 9 किस्में थीं, वो हमने जानी थी, मुकम्मल की थी। आज हम मारफा और नकरा के हवाले से जानेंगे। तारीफ़ व तनकीर के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, ये नकरा और मारफा। नकरा और मारफा। मैंने आपसे सवाल किया था अभी तक, फिर किसी ने पूछा नहीं कि भाई आपने जवाब नहीं दिया। पहले चैप्टर में मैंने सवाल किया था कि इस जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा के आखिर में भी रफ़ा होता है और ख़बर के आखिर में भी रफ़ा होता है, और जो सिफ्त है मौसूफ सिफ्त, इसके आखिर में भी पेश ही होती है। मौसूफ भी पेश और सिफ्त के आखिर में भी पेश होती है। हमें दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा, दोनों का फ़र्क हमें किस तरह पता चलेगा, ये सवाल किया था। अब मैं ले जाता हूँ पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैंने ये सवाल किया था कि मुब्तदा और ख़बर में, और यानी कि ये देखें जी, जुमला इस्मिया मुब्तदा और ख़बर, आखिरी लाइन देखें, मुब्तदा और ख़बर दोनों के आखिर में रफ़ा होता है, यानी पेश होती है। जैसे अल-मुज्तहिदु फ़ाइज़ुन, अल-मुज्तहिदु फ़ाइज़ुन, और दूसरी मिसाल थी अत-तालिबु जालिसुन। तो इसके आखिर में पेशे हैं, और उसके बाद आगे मुरक्कब तौसीफ़ी में आप देखें जी, मौसूफ़ और सिफ़्त के आखिर में एक ही किस्म का इराब होता है, जैसे अल-गुस्नुल मुस्मिरु तालिबुन मुज्तहिदुन, यानी इन दोनों के आखिर में पेशे हैं। फ़र्क कैसे पता करेंगे हम कि ये मुब्तदा ख़बर है और ये जो है मौसूफ़ सिफ़्त है? दोनों के आखिर में पेशे हैं, वो भी दो, ये भी दो, फ़र्क कैसे पता चलेगा? अब मैं फ़र्क आपको बताता हूँ। फ़र्क तवज्जो करें ज़रा, ये देखें। फ़र्क ये है कि मुब्तदा और ख़बर, इनमें और मौसूफ़ सिफ़्त में ये फ़र्क है, मौसूफ़ और सिफ़्त का आखिर में एक ही किस्म का इराब होता है। यानी कि मौसूफ़ पर अगर अलिफ लाम होगा तो सिफ़्त पर भी अलिफ लाम होगा शुरू में, जैसे अल-गुस्नु और अल-मुस्मिरु, दोनों पर अलिफ लाम लगा हुआ है। जब किसी कलमे पर अलिफ लाम लग जाए तो उसके आखिर में तनवीन नहीं आती, सिंगल हरकत आती है। और दूसरी सूरत यह है कि अगर मौसूफ़ पर अलिफ लाम ना हो तो सिफ़्त पर भी अलिफ लाम नहीं होगा, जैसे तालिबुन मुज्तहिदुन, न तालिब पर अलिफ लाम है न मुज्तहिद पर है, और दोनों के आखिर में तनवीन है। जब अलिफ लाम ना हो तो तनवीन आती है। ये आपने ख़ास चीज़ ज़हन में रख लेनी है। अलिफ लाम अगर ना हो तो उसके आखिर में तनवीन आ जाती है। और अब हमने एक और चीज़ देखनी है, ये आपने ज़हन में रख ली बात, कि या तो अलिफ लाम लगा होगा दोनों पर, तो या दोनों पर अलिफ लाम नहीं होगा। लेकिन मुब्तदा की सूरत में, मुब्तदा और ख़बर की सूरत में, मुब्तदा हमेशा मारफा होगा, मुब्तदा हमेशा मारफा होगा, और ख़बर जो है वो नकरा होगी। यानी कि अल-मुज्तहिदु, ये अल-मुज्तहिदु अलिफ लाम लगा कर इसे मारफा बनाया गया, तो ये मुब्तदा है, और फ़ाइज़ुन नकरा है, इस पर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, ये ख़बर है। ये मारफा नकरा का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी, तो वहाँ भी मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। यानी मुब्तदा हमेशा मारफा होगा और ख़बर क्या है, नकरा होगी। लेकिन मौसूफ़ सिफ़्त में ऐसा नहीं है। अगर मौसूफ़ मारफा है तो सिफ़्त मारफा है, मौसूफ़ नकरा है तो सिफ़्त नकरा है, मौसूफ़ पर अलिफ लाम है सिफ़्त पर अलिफ लाम है, मौसूफ़ पर अलिफ लाम नहीं है सिफ़्त पर अलिफ लाम नहीं है, मौसूफ़ पर एक पेश तो सिफ़्त में एक पेश, मौसूफ़ पर ज़बर तो सिफ़्त पर ज़बर, मौसूफ़ पर ज़ेर तो सिफ़्त पर ज़ेर, यानी दोनों की शक्लें एक जैसी होंगी। लेकिन मुब्तदा ख़बर में ऐसा नहीं है। उम्मीद है आपको ये मसला समझ आ गया होगा, ये जो मैंने सवाल किया था। अब हम आगे चलते हैं, सबक अपने की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये सबक पढ़ने वाले हैं मारफा और नकरा वाला सबक। आगे चले गए, ये आ गया। तो यहाँ मैं आपको मज़ीद वजाहत कर दूंगा, बड़ी तफसील से ये सबक पढ़ाऊँगा, बड़ा तवज्जो से इसे समझना है। बड़ी बारीकी है इस सबक के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलेंगी,
मारिफा नकरा आपने बड़ा सुना पड़ा, चाहे वो पढ़ाने वाले हों चाहे पढ़ने वाले हों, बहुत ज़्यादा सुना पड़ा होगा, लेकिन जिस तरह अभी मैं बताने वाला हूँ शायद ही आपने इस तरह किसी से सुना हो। मारिफा और नकरा की जो है वो दो सूरतें आ गई जनाब, एक नकरा है और एक मारिफा है। इसम की दो सूरतें हैं, या तो इसम नकरा होगा या मारिफा होगा। अब नकरा क्या है? नकरा वो इसम है जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे, जिसका तायन नहीं है। जैसे मंजिल घर, हिसान घोड़ा, हिमार गधा। तायन करना क्या मुराद है, गैर मुअय्यन से क्या मुराद है? यानी ख़ास कोई चीज़ नहीं है। ख़ास मतलब आम है कोई भी। मैं कहता हूँ जनाब घर जाओ, मुतलक लफ्ज़ बोला है घर जाओ, कोई सा भी घर हो सकता है। मैंने कौन सा ख़ास बताया भी आपने ही घर जाना है या किसी और के घर जाना है? मैं कहता हूँ जनाब जाओ घोड़ा लेकर आओ, किसी को मैं भेजता हूँ जाओ घोड़ा लेकर आओ, या मैं किसी को कहता हूँ मकान ख़रीद कर आओ, एक मकान ख़रीदना ले आओ, मकान ख़रीदो भाई। मकान ख़रीदने के लिए अगर मैं किसी को कहता हूँ, या घोड़ा ख़रीदने के लिए कहता हूँ, या गधा ख़रीदने के लिए कहता हूँ, मैंने लिमिट नहीं मुकर्रर की। उसकी मर्ज़ी है, वो 2 मंजिला मकान ख़रीदे वो उसकी मर्ज़ी है, 5 मरले के प्लाट में ख़रीदे उसकी मर्ज़ी है, 2 मरले के प्लाट में ख़रीदे उसकी मर्ज़ी है जनाब, 5 मंजिला ख़रीद ले, 2 मंजिला ख़रीद ले, 1 मंजिल ख़रीद ले, या सिर्फ 1 कमरे का मकान ख़रीद ले, या 20 कमरों का मकान ख़रीद ले, वो उसकी मर्ज़ी है। यानी तायीन नहीं की, मुअय्यन नहीं किया कि यही इस किस्म का ही होना चाहिए। जब तायीन लगा के कैद लगा दी जाएगी फिर वो नकरा नहीं रहेगा। उसके बाद घोड़े की बात आ गई। मैं कहा जी घोड़ा लेकर आओ, आप कोई भी घोड़ा ला सकते हैं, मैं आप पर एतराज़ नहीं कर सकता कि जनाब मैंने सफ़ेद वाला लेना था तुम काला क्यों लेकर आए, मैंने ब्राउन लेना था मैं तुम सफ़ेद क्यों लेकर आए हो, मैंने जनाब काला लेना था तुम भूरे रंग का क्यों लेकर आए हो। नहीं भाई, छोटे वाला क्यों लेकर आए, बड़े वाला लेना था, या बड़े वाला क्यों लेकर आए, छोटे वाला लेना था। मैं कोई कैद नहीं लगाई थी, उसकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी वो लेकर आए। कोई सा भी बंदा कोई सी भी चीज़ वो ले आ सकता है, कोई सा भी घोड़ा वो ले आ सकता है। आगे हिमार कहता हूँ गधा, तो गधा भी कोई सा गधा भी लेकर आ सकता है, चाहे वो महंगे से महंगा हो, चाहे वो आम सा बिल्कुल सस्ते से सस्ता हो, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब ये है कि ये तायीन नहीं की गई। जब तायीन न की जाए तो उसको कहते हैं नकरा, वो गैर मुअय्यन चीज़ होती है। फिर आगे नकरा की 2 किस्में हैं। नकरा की 2 किस्में हैं। एक होता है नकरा मखसूसा, एक होता है नकरा मखसूसा, और दूसरा क्या होता है नकरा गैर मखसूसा। दूसरा क्या होता है नकरा गैर मखसूसा। नकरा मखसूसा इससे मुराद वो इसम नकरा है जिसे सिफ्त लगाकर या किसी दूसरे इसम नकरा की तरफ मुज़ाफ करके ख़ास किया जाए। दूसरे इसम नकरा की तरफ मुज़ाफ करके ख़ास किया जाए। जैसे क़स्रुन रफ़ीउन बुलंद महल, क़स्रुन रफ़ीउन बुलंद महल, और रीशु कलमिन कलम का निब। यानी कि या तो मुज़ाफ़ किया जाएगा या उसकी सिफ्त लगाई जाएगी। किसके साथ? इसम नकरा की तरफ ही उसे मुज़ाफ़ किया जाएगा और इसम नकरा के साथ ही उसकी सिफ्त लगाई जाएगी। ये बात ख़ास तौर पर ज़हन में रखनी है। यानी कि इसम नकरा के साथ ही उसकी सिफ्त लाई जाएगी और इसम नकरा की तरफ ही उसे मुज़ाफ़ किया जाएगा। नकरा को नकरा की तरफ मुज़ाफ़ किया जाए या नकरा की नकरा सिफ्त लाई जाए तो वो क्या होगा? नकरा मखसूसा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है, लेकिन इसको नकरा फिर आप कहेंगे कि आपने तो बताया था कि ख़ास कर दिया जाए तो वो नकरा नहीं रहता, तो तायीन कर दी जाए। लेकिन यहाँ तायीन कामिल नहीं है। देखें मिसाल मैं देता हूँ जी, ये जिस तरह उन्होंने दिया कसरुन रफ़ीउन बुलंद महल, तो मैं आपको कहता हूँ जी बुलंद महल में जाना है। अब बुलंद महल एक है भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, ढेर सारे बुलंद महल हैं। कौन से महल में जाएंगे आप? रीशो कलमिन, पेन की निब। अब पेन की निब जो है ये बहुत सी किस्मों की है। कौन से पेन की निब है? ये बॉल पेन की निब है, या कि दूसरा स्याही वाले पेन की निब है, या किस किस्म की निब है? चौड़ी वाली है, कट वाली है, किस किस्म की है? वो तायीन नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो सी मर्ज़ी ले आए। ठीक है, यहाँ भी तायीन नहीं की गई, ये सिर्फ ख़ास उसे किया गया, थोड़ा सा दूसरे नकरा से डिफरेंट किया गया। अब जनाब नकरा गैर मखसूसा जिसको सिफ्त लगा के ख़ास ना किया गया, वो कैसे है जी?
वो सिर्फ न लगाई गई हो ना ही उसे मुज़ाफ किया गया हो, जैसे ज़हरतुन फूल और बहरुन समंदर। अब आ जाता है मारफा। मारफा वो इसम है जो किसी मुअय्यन शय पर दलालत करे, यानी ख़ास चीज़ पर दलालत करे, जैसे मुहम्मदुन, ठीक है जी, ख़ास चीज़ है मुहम्मदुन, ख़ास शख्स पर दलालत कर रहा है, ठीक है जी। अद्दुरज दराज, ठीक है जी, ये ख़ास चीज़ है। अभी आपके ज़हन में होगा ये अद्दुरज दराज, दराज भी तो कई किस्मों के होते हैं, कोई कौन सा दराज, सवाल पैदा होता है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा आगे चल कर देंगे, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, इसी सबक के आखिर में दूंगा। मारफा की आगे अक़साम है कुछ, इन किस्म में आपको जवाब मिल जाएगा। मारफा की अक़साम है, इसम मारफा की 7 अक़साम है, इसम मारफा की 7 अक़साम है। एक है अलम, एक है ज़मीर, एक है इसम मौसूल, एक है इसम इशारा, एक है मुअर्रफ बिल्लाम, एक है मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त, एक है मुअर्रफ बिन निदा। ये इसम मारफा की अक़साम है। अब क्या है जी, पहली है अलम। आपने अक्सर सुना होगा अहले तशरीह कहते हैं जी हमने अलम लगाया हुआ है। अलम का माना झंडा होता है, लेकिन हकीकत में अलम का माना होता है नाम। अलम का माना क्या होता है? नाम या निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा था इसम का लुग़वी माना निशानी या बुलंदी है, तो अलम बुलंद होता है और निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसे अलम कहा जाता है, झंडे को। तो अलम वो इसम मारफा है जो किसी मुअय्यन शख्स, किसी मुअय्यन मकान या मुअय्यन हैवान या किसी और चीज़ का नाम हो, जैसे अलीयुन, ये ख़ास शख्स का नाम है, आयशतुन, ये ख़ास शख्सियत का नाम है, लंदन, ये ख़ास जनाब जगह का नाम है। इसके बाद आ जाता है ज़मीर। ज़मीर वो इसम मारफा है जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दर्ज। जितने भी अस्माए ज़मायर आपने पढ़े थे, हुआ हुमा हुम, हु हुमा हुम वाली, ये जितनी भी ज़मीरें आपने पढ़ी थी, जितनी भी ज़मीरें हैं वो सब की सब क्या हैं? मारफा हैं। ये बात पक्की तरह ज़हन में रखनी है। उसके बाद आ जाता है इसम मौसूल। वो इसम मारफा है जिसे सिला यानी बाद में आने वाले जुमला के साथ मुतय्यन किया जाए। ये भी आप इसम मौसूल के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे अल्लाज़ी, अल्लाज़ान, अल्लाज़ीन, अल्लाती, अल्लातान, अल्लाती, अल्लावाती, अल्लाई, ये आप पढ़ चुके हैं। ये भी जो है इसम मौसूल भी मारफा होता है। उसके बाद आ जाता है इसम इशारा। इसम इशारा ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, हाज़ा, हाज़ाने, हाउलाए, हाज़िही, हाताने, हाउलाए। ये गर्दान मैंने सच्ची कहा था कि आपको मैं लिख कर भेजूँगा, तो मैंने भेजी भी नहीं था, आपने मांगी भी नहीं। माशाल्लाह कितने हम फास्ट हैं साबी। तो ये इसम इशारा भी मारफा होता है। उसके बाद मुअर्रफ बिल्लाम, इससे मुराद वो इसम नकरा है। देखिए गौर से सुने, इससे मुराद वो इसम नकरा है जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो, जैसे अल किताब, अल मिसबाह। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि ये अल दुरजो जो है, ये दराज जो मुतलक लिखा हुआ था अद दुरजो, ये अलिफ लाम लगाने की वजह से मारफा बना है। ठीक है जी, मैंने कहा था आगे चलकर जवाब दूंगा। तो ये अब ख़ास दराज, किसी ख़ास दराज की बात हो रही है, कोई आम दराज नहीं है। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब हो, खाली किताब होता तो कोई भी किताब हो। ये जो अल किताब है, ये इशारा दिया जा रहा है कुरान पाक की तरफ, तो ये कोई ख़ास किताब ही है ना, जिसको मुराद क्या है? कुरान पाक। अल मिसबाह, चराग की बात हो रही है, तो ये कोई ख़ास चराग है जिसकी तरफ आपको इशारा करके बताया जा रहा है। और इंग्लिश में इस जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसम नकरा को मारफा बनाने के लिए इंग्लिश के अंदर आप THED या दा का लफ्ज़ बोलते हैं, दा बोलते हैं, या दी का लफ्ज़ बोलते हैं, THED, यानी दी चेयर, द बुक, द टेबल, द टीचर। तो यहाँ जो है वो ये अलिफ लाम का माना देगा। ठीक है जी, THE यानी दा या दी का कलमा इस्तेमाल होता है। दी बुक, दी टीचर, दी टेबल, दोनों तरह ही पढ़ा जाता है। ये मुअर्रफ बिल्लाम इसको कहते हैं, यानी इसम नकरा जब होता है, नकरा को जब आपने मारफा बनाना है तो उस पर अलिफ लाम लगा दो तो मारफा हो जाएगा। मौसूफ सिफ्त वाले चैप्टर में आप पहुंच गई होंगी,
और पहला जो मैं बता रहा था मुब्तदा और ख़बर में जो फ़र्क था, ठीक है जी, मुब्तदा और ख़बर में फ़र्क था, और मौसूफ़ सिफ़त और मुब्तदा ख़बर के अंदर दरमियान में फ़र्क कैसे करना है, वहाँ अब आपको मैं ले जाता हूँ उस जगह पर कि वहाँ जो था मौसूफ़ पर अलिफ लाम है, उसे नकरा मौसूफ़ मारफा बनाया है तो सिफ़त भी मारफा बन जाएगी, लेकिन मुब्तदा हमेशा मारफा रहेगा। चाहे इन 7 किस्मों में से कोई ना कोई किस्म अगर आ जाएगी तो वो मुब्तदा होगा, और बाद में अगर नकरा ज़िक्र किया जाए तो समझ लेना मुब्तदा ख़बर है। पहले में ये 7 किस्मों में से कोई किस्म आ जाए और दूसरी जो है वो नकरा हो तो समझ लेना ये मुब्तदा ख़बर है। अगर पहली भी मारफा दूसरी भी मारफा, पहली नकरा दूसरी भी नकरा, तो समझ लेना ये मौसूफ़ सिफ़त है। ये बड़ी आसान सी शनाख्त है। मौसूफ़ सिफ़त अगर दो मारफा है तो दोनों मारफा है, अगर नकरा है तो दोनों ही नकरा हैं। लेकिन मुब्तदा ख़बर जो है ये क्या है, मुब्तदा हमेशा मारफा ही रहेगा और ख़बर जो है वो नकरा होगी, ठीक है। और कभी कभी जो है मुब्तदा जो है वो नकरा मखसूसा भी मुब्तदा बन जाता है, तो ख़बर उस सूरत में भी नकरा ही होगी, नकरा गैर मखसूसा होगी। अब आ जाता है जी मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त। मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त यानी किसी इसम नकरा को इसम मारफा की तरफ जब मुज़ाफ़ किया जाए, जैसे फ़िनाउल मदरसती, मदरसे का मैदान, ये समझ नहीं आई। इसम नकरा को मुज़ाफ़ कर रहे हैं, पीछे इसम नकरा को देखें, ये सवाल एक मैं उठा रहा हूँ। पीछे भी उन्होंने कहा था नकरा मखसूसा जो है जिसको इज़ाफ़त और सिफ़त से ख़ास किया जाए, वो इसम नकरा जिसको इज़ाफ़त और सिफ़त से ख़ास किया जाए तो नकरा मखसूसा होता है। तो यहाँ भी तो इज़ाफ़त ही की जा रही है ना नकरा की, इसम नकरा मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त में, यानी इसम नकरा जो है उसकी सिफ़त लगाई जा रही है, इसम नकरा की सिफ़त लगाई जा रही है, सिफ़त कह रहा हूँ, मुज़ाफ़ किया जा रहा है इसम नकरा को, तो ये जो है वो मारफा बन जाता है। तो वहाँ नकरा मखसूसा बन जाता है या मारफा बन जाता है, फ़र्क क्या है? आया ना सवाल कि वहाँ था नकरा को अगर मुज़ाफ़ करेंगे तो नकरा मखसूसा बन जाएगा, यहाँ है नकरा को मुज़ाफ़ करो तो मारफा बन जाएगा। तो फ़र्क हम कैसे करेंगे कि ये मारफा है ये नकरा है, ये भी बता देता हूँ। नकरा को अगर नकरा की तरफ मुज़ाफ़ किया जाएगा तो नकरा मखसूसा होगा, और नकरा को अगर इसम मारफा की तरफ जाए, ये वो इसम नकरा है जिसे इसम मारफा की तरफ मुज़ाफ़ किया जाए, यानी नकरा को मारफा की तरफ मुज़ाफ़ करोगे तो वो बन जाएगा मारफा, और अगर नकरा को नकरा की तरफ मुज़ाफ़ करोगे तो नकरा मखसूसा बन जाएगा। यहाँ देखें फ़िना उल मदरसती, अल मदरसा जो है ये मारफा है, फ़िना नकरा है, नकरा को मारफा की तरफ मुज़ाफ़ किया तो ये फ़िना जो है मारफा हो गया। और यहाँ जो है नकरा गैर मखसूस, नकरा मखसूसा के अंदर जो है वो क्या है, सिफ्त लगा कर या दूसरे इसम नकरा की तरफ मुज़ाफ़ किया जाए, वहाँ वाज़ेह लफ्ज़ बोला नकरा की तरफ मुज़ाफ़ करना, जैसे कसरुन रफ़ीउन और रीशु क़लमिन। अब क़लमिन नकरा है, नकरा को नकरा की तरफ मुज़ाफ़ किया है, इसलिए ये नकरा मखसूसा बन गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये सवाल मैंने किया, मैंने इस सवाल का जवाब भी फ़ौरन ही दे दिया क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहना था, और आप भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, आपने पूछना नहीं था। मुअर्रफ बिन निदा, वैसे असूली तौर पर मेरा असूल ये है कि मैं एक दिन सवाल करता हूँ तो जवाब दूसरे दिन उनसे पूछ कर फिर लेता हूँ जवाब। सबक जब सुनता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने सवाल किया हुआ था। अभी आपसे सबक तो सुन नहीं रहा इसलिए मुझे याद नहीं रहता। सबक सुनता तो मैं आपसे कहता भी हाँ भी मैंने कल ये सवाल किया था, मुझे इसका जवाब बताएं क्या है। अगर जवाब ठीक देते तो शाबाश मिलती है, अगर नहीं देते तो फिर जवाब मैं दे देता हूँ। सवाल कुछ मैं खुद भी करता हूँ। तो आपसे मैंने कहा था सवाल करें, पर बिल्कुल ही आप जो है ना सो गए हैं। मुअर्रफ बिन निदा, इससे मुराद वो इसम नकरा है जिसे हरफ निदा के साथ मुअय्यन किया जाए, जैसे या रजुलो, हरफ निदा के साथ यानी जिसे पुकारा जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे जो सबक है वो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के हवाले से है। आपने पढ़ा था इसम गैर मुनसरिफ की तारीफ पढ़ी थी, तो यहाँ वही हम जानने वाले हैं। ये इसम मोरब के ही किस्म है। इस एतबार से इसम मोरब की मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ होने के एतबार से इसम मोरब की 2 किस्में हैं, एक है मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ वो इसम मोरब है जिसमें मना सरफ के 9 असबाब में से ना तो 2 सबब पाए जाए, ना एक ही ऐसा सबब पाया जाए जो 2 के कायम मकाम हो। इसके आखिर में कसरा भी आ जाती है, तनवीन भी आ जाती है, जैसे कल्बुन, बकरुन, शजरुन वगैरह वगैरह।
तो ये इस पर तीनों ही इराब आ जाते हैं, हादा कलमुन, अखज़ तो कलमन, कतब तो बेकलमिन। और जो गैर मुनसरिफ है वो इसम मोरब है जिसमें मना सरफ के 9 असबाब में से या तो 2 सबब पाए जाएं या एक ऐसा सबब पाया जाए जो 2 के कायम मकाम हो, और इसके आखिर में कसरा और तनवीन नहीं आती बल्कि कसरा की जगह फ़तह आता है, जैसे हाजा अहमदु, रई तो अहमदा, नज़र तो इला अहमदा। अब कहते हैं गैर मुनसरिफ के आखिर में वैसे तो कसरा नहीं आता, मगर 2 सूरतों में कसरा आ जाता है। जब वो दूसरे इस्म की तरफ जब मुज़ाफ हो, जैसे ज़हब तो इला मसाजिदिकुम, मसाजिदुन नहीं होता, मसाजिदो होता है, तनवीन नहीं आती, तो इसके आखिर में कसरा आ गया है, मसाजिदिकुम। जब इस पर दूसरी सूरत यह है जब इस पर अलिफ लाम आ जाए, जैसे सल्लैना फिल मसाजिद, तो उस सूरत में इसके आखिर में कसरा आ जाएगा। इन मिसालों में अल मसाजिद जो है ये गैर मुनसरिफ है जिसके आखिर में कसरा आया है। मन सरफ के जो 9 असबाब का शोर डला हुआ था जी, 9 असबाब 9 असबाब 9 असबाब, वो 9 असबाब हैं क्या मन सरफ के, कौन कौन से हैं? वो ये है, नाम सुन लें जी, अदल, वसफ़, तानीस, मारफा, उजमा, तरकीब, जमा, अलिफ नून ज़ायदतान, वज़न फ़ेल। एक ये चैप्टर है जिसको बड़े बड़े मौलवी भी हैं जो वो इस चैप्टर में आके फंस जाते हैं, क्योंकि ये सही तरीके से याद नहीं होता है या भूल चुके होते हैं, तो जिसकी वजह से एराब लगाने में दिक्कत होती है। ये 2 चैप्टर, एक 7वां चैप्टर था और ये 9वां चैप्टर है, ठीक है जी, 7वां और 9वां चैप्टर ये जो है ये बड़ा अहम है। अब इन 9 असबाब की आगे तशरीह जो है वो आ रही है, हर एक की तारीफ़ आ रही है और हर एक के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी डिटेल आगे आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको बाकी समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है कि सबक यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि आपको समझ में याद नहीं होगी चीज़ें, इनको याद करना है, कोशिश करें याद करने की। जब आप याद कर लेंगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।